क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि घर पे तुम्हारे अब्बू आए हुए और वो तुम्हें पढ़ने नहीं देते। तुम्हें पता है ना तुम्हारा स्कॉलरशिप का टेस्ट है, पढ़ोगे नहीं तो पास कैसे होगे? अब्बू कब तक जाएंगे वापस? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बस अपनी पढ़ाई करो। तुम्हें पता है ना पढ़ाई से ज्यादा कोई चीज अहम नहीं है, अब्बू चाहे घर पे हो या ना हो। अम्मी कब तक रहेंगे हम यहाँ? अली बेटा मुझे नहीं पता कब तक रहेंगे, तुम काम खत्म करो पहले। ये आगे 9 और ये लो मुँह खोलो। शाबाश, इसको भी ठीक करो यहाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे भाई आप यहाँ बैठी हैं, उधर पूरा मोहल्ला परेशान हुआ हुआ है आप लोगों को लेकर। क्यों, क्या हुआ? आप अली को स्कूल से लेने के लिए गई थी और वापस नहीं आई। मोहल्ले ने परेशान तो होना है ना बाजी। तो क्या करती, इसके अब्बू जो घर पे आए हुए पढ़ने ही नहीं देते इसे। तो बाजी आप यहाँ ग्राउंड में, मेरा मतलब है घर में क्यों नहीं बैठी आप? खाला भी इतनी परेशान हो रही है, वो खुद निकली है आपको ढूंढने के लिए। आपको कैसे पता चला मैं घर पे नहीं हूँ? मैं आपके घर गया था, वो खाला ने बनाई थी ना मीठी टिक्कियाँ, तो मुझे कहने लगी कि अली को बुलवा लो। जब आपके घर गया तो आप नहीं थी, बल्कि अब अली के अब्बू बहुत परेशान हो रहे थे। और कोई नहीं मिल रहा होगा ना परेशान करने के लिए, इसीलिए। अब शक्ल से तो परेशान लग रहे थे, बाकी दिल के हाल तो रब जानता है ना भाई। तो आपने क्या सबको बता दिया? नहीं, सबको नहीं, बस खाला को पता है। वो मैं बाइक लेने घर गया ना, तो खाला को बताना पड़ा। अच्छा चले उठे, घर चले बाजी। नहीं आप चले, मैं आ जाऊंगी। बाजी उठे ना, घर चले अली के लिए वो मीठी टिक्कियाँ। नहीं भाई, बस आप बीबी को तसल्ली दे दीजिएगा, मेरे घर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाके बता दूंगी। ठीक है बाजी। अच्छा छोटी अम्मी आप कहाँ थी? कहीं नहीं, बस ऐसे। ऐसे कहाँ? आपको पता है पूरा मोहल्ला आपको ढूंढ रहा है। कहाँ छोड़ाई हो अली को? देखिए नादिर, मैंने आपसे पहले भी कहा, आप यहाँ आके हमारी कोई मदद नहीं कर रहे। तो तुम क्या मुझसे छुपती फिर रही हो? हाँ, और अपने बच्चे को भी छुपाती फिर रही हो। उसके इम्तिहान सर पे हैं और आपको एहसास ही नहीं है। क्या एहसास करूं मैं? सब कुछ तो वो पढ़ चुका है, जहां से मर्जी उसका टेस्ट ले लो। खुदा के लिए नादिर, हमारा इम्तिहान और ना ले। मैंने उसको किसी भी ऐसी चीज का आदी नहीं बनाया जो मैं उसको दे ना सकूं, इसमें उसका बाप भी शामिल है। आप तो चले जाएंगे, लेकिन उस मासूम के सवालों का जवाब मेरे पास नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हर बात में फसाद क्यों चाहिए होता है? फसाद नहीं नादिर, मुझे सच चाहिए होता है, बहाने नहीं। और आप यहाँ आके हम दोनों से अपने साथ होने का झूठ बोल रहे हैं। मुझे तो आपके यहाँ आने का मतलब पता है, लेकिन डरती हूँ कि मेरा बच्चा इस झूठ को कहीं सच ना समझ बैठे। प्लीज मरियम बस करो। अब्बू प्लीज। छोटी अम्मी आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम बीच में मत बोलो सादिया। मुझे बताओ अली कहाँ है? वो आराम से है और जहां भी है पढ़ रहा है। वो कहाँ है? उसे लेकर आओ। मुझसे इस लहजे में बात करने का हर हक खो चुके हैं आप नादिर, लिहाजा इस आवाज में मुझसे मत बात करें। छोटी अम्मी प्लीज, आप दोनों लड़े तो नहीं? हम अब वापस जा रहे हैं आज ही। अब तो आप खुश हैं ना छोटी अम्मी? छोटी अम्मी
अस्सलाम वालेकुम बीबी। अरे रशीदा, वालेकुम अस्सलाम। वो सादिया आई थी 2-3 दफा हामिद का पूछने के लिए। बताया नहीं क्यों? नहीं, कह रही थी कि शायद उनके साथ कहीं जाना है। ये मरियम बेचारी भी ना बड़े इम्तिहान में है। अब देखना, ये बच्चा बेचारा घर से बेघर हो गया। वैसे वो कर तो ठीक ही रही है। 2-4 दिन के साथ को क्या करना है? फिर उसे यारों मददगार छोड़कर चले जाएंगे, अकेली रह जाएगी बेचारी। मैं होती ना तो ऐसे मर्द को कत्ल कर देती। हद हो गई। मेरे शौहर एक बार नाराज हुए थे मुझसे, 3 दिन घर में नहीं घुसने दिया था मैंने। याद है मुझे, बल्कि पूरे मोहल्ले को याद है। अल्लाह बख्शे उन्हें, 3 रोज तक मस्जिद में ही सोना पड़ा था। अरे सो रहा है ये तो, पढ़ नहीं रहा। अली बेटा उठो। अरे जालिम औरत, थोड़ा सा आराम कर लेने दे मासूम को। नहीं बीबी, इसका इम्तिहान जो होने वाला है स्कॉलरशिप का। आए हाय। अली देखो, अम्मी क्या हद हो लेके गई। आई है, जल्दी से उठ के खाओ फिर पढ़ेंगे। दे लेगा इम्तिहान भी, पहले तू तो अपने इम्तिहान दे ले। बीबी इसका स्कॉलरशिप का टेस्ट है, मैं कैसे इस तरह छोड़ दूं? तुम्हारे घर से आवाजें आ रही थी, सब खैर थी ना? ये तो पीट रही थी कि अब चले जाएं वापस। मुझे समझ नहीं आई मरियम, ये अस्पताल से उठ के सीधे यहीं पे आ गए। बस बीबी, हम लोगों को तो एक गुनाह का कफारा दूसरे गुनाह से देने की आदत ही हो गई। खैर चले जाएंगे, उन्होंने कौन सी सारी जिंदगी यहाँ रहना। अरे नहीं रशीदा, मेरे लिए अली का ये टेस्ट बहुत जरूरी है। मेरे सारे ख्वाब इसी मिट्टी में है। मैं इसमें रेत शामिल नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सही, मैं साथ हूँ तुम्हारे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मैं साथ चलती हूँ तुम्हारे। अभी जाके उनको घर से बाहर निकाल दो। ना बीबी ना, सारी बात मरियम पे आ जाएगी। वैसे भी वो दिल का मरीज है। अरे वाह, होता रहे दिल का मरीज है। अरे उसको किस्मत का रोग लगा दिया, वो भी मुस्तकिल। हाँ ये जरूर है कि दिल का रोग नजर आ जाता है, किस्मत का रोग नजर नहीं आता। बस यही फर्क है। एक आध दिन देख लो, शायद खुद ही चले जाएं। सुन मरियम, जब तक वो लोग यहाँ है ना, अली को हमारे पास ही रहने। वो तो मुसलसल कह रहे हैं कि अली को लेके आओ। अरे तो कहता रहे वो मर्द, सारी जिंदगी कहता रहे। बिल्कुल नहीं जाएगा अली। कौन? मैं सादिया। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आई एम सॉरी, वो दरअसल अब्बू अली को घर बुला रहे हैं। भाई पहली बार आई हो मेरे घर, बैठो तो सही, कुछ खाओ पियो। जी जरूर, लेकिन अब्बू बाहर खड़े हैं। बाहर? मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन वो खुद आ गए। एक अजाब है ये मर्द। अब आप मुझे बता दें इस बिल का क्या करना है। तो मैं क्या करूं? फोन कर ले, कुछ नहीं हो जाएगा। फोन करती है मेरी जूती। ठीक है, तो फिर आप अपनी जूती से कहें कि जाके बिल जमा करा दें। लास्ट डेट है। ओफो, फजूल में बकबक क्यों कर रहे हो? कहा है ना पैसे दे दूंगी, बिल पे कर लेना। मुसीबतें खत्म ही नहीं होती। अभी बाबर भाई से पैसे लिए और सब खर्च हो जाएंगे। मेरे सामने होती ना सादिया भी, तो मैं उसका मुंह तोड़ देता 2 थप्पड़ मार के। इतना शदीद गुस्सा आ रहा है ना अभी सादिया पे। अम्मी, एक आइडिया आया मुझे। जरूर कोई बहुत ही फजूल सजेशन होगी। आप सुन तो ले मेरी पूरी बात। सुनाओ बेटा। हम ना अबू को फोन करके ये कहते हैं कि अम्मा जान हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। सोहेल, तुम्हें ये नहीं लगता कि नादिर फौरन से पेशतर अम्मा जान को फोन करेगा? वो फोन नहीं करेंगे, उन्हें थोड़ी पता है वो जा चुकी हैं। उन्हें तो यही पता है ना कि वो यहीं पे हैं।
तुम्हें नहीं लगता कि सादी और अम्मा जान राब्ते में होंगी? अच्छा तो फिर ये करते हैं कि उन्हें फोन करके कहेंगे कि आप हॉस्पिटल में हैं। ये परफेक्ट है। हाँ। और फिर जब वो लोग यहाँ पर आएंगे ना तो फिर हम उनके साथ वही करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया था उस दिन। मैं अभी फोन करता हूँ उन्हें और मैं कहता हूँ कि बिल के पैसे दें, ये कोई तरीका नहीं है। तो ये बताएं कि आप बड़े होके क्या बनेंगे? अम्मी कहती है मैं बड़े होके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। इंशाल्लाह। लेकिन अली, बड़े होके अपनी बड़ी आपी को जरूर पहचान लेना। कौन है ये? कुछ नहीं अब्बू। घर से है? जी, मुझे पता है क्या बात होगी। अच्छा, एक काम करना, अब अगर आए तो मेरे से बात कराना। अरे अब्बू छोड़ें, ये लम्हा ज्यादा जरूरी है। जिसमें आप हैं, हम वैसे भी जा ही रहे हैं। एम्बुलेंस कब तक आएगी? आने वाली होगी। हामिद भाई गए तो हैं कब से। हाँ, खाना भी तैयार है, मैं लगा देती हूँ। छोटी अम्मी, मैं मदद कर दूं आपकी? नहीं, बस हो जाएगा। तुम हामिद को फोन करके पता कर लो कितनी देर और है। जी। अस्सलाम वालेकुम हामिद भाई, मैं सादिया। जी, आप कहाँ हैं? ओ अच्छा, हामिद भाई क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसे आने से मना कर दें? जी, वो अब्बू कल जाना चाह रहे हैं। जी जी, आप बेशक उसे एडवांस दे दें पैसे। जी, आई एम सॉरी आपको तकलीफ दी, मगर वो अब्बू। जी जी, लेकिन ये बात आप घर आके ना कहना। यही कहिएगा कि एम्बुलेंस कल की मिली है। जी, मेहरबानी। हाँ, हाथों से, क्योंकि उसने एक डंडे को इस्तेमाल किया था, फिर उसके नीचे पत्थर रखा था और अकल इस्तेमाल की, इस तरह से लीवर बन गया। लीवर क्या होता है? बेटा, लीवर एक ऐसी चीज को कहते हैं जिससे हम बड़ी बड़ी भारी चीजों को उठा सकते हैं। अब्बू, एम्बुलेंस कल की मिली है। अभी तो तुम कह रही थी रास्ते में है, अभी कल पे चली गई बात, ये क्या हुआ है? जी, वो मुझे अभी बताया है हामिद भाई ने। कमाल है, अभी तक तो तुम यही कह रही थी कि किसी वक्त भी पहुंच जाएगी। अब्बू, कल में कितनी देर है? एक रात ही तो है। अब्बू आप जाने। अली, चलो बेटा इधर आओ, आके खाना खाओ। चलो तुम सीधी तरह खाना खाओ, सारी रात थोड़ी तुम इंतजार करते रहोगे। अली, मुंह खोलो। रात कितनी बड़ी है। दो घंटे हो गए हैं, कोई कॉल नहीं आई।
मैं भी यही सोच रहा था। कब तक बाहर रहेंगे? जाहिर है अम्मी, अब झूठ बोले निभाना तो पड़ेगा ना। कोई जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं, परेशान ही नहीं हुए? ओफो अम्मी, अबू का फोन बन जा रहा है, मैंने कॉल मिलाई है 2-3 बार। सादिया बहुत तेज है, कहीं उसको समझ तो नहीं आती? नहीं, समझती तो तब ना अगर मैंने उससे कोई बात की होती। वैसे काफी जालिम किस्म का एसएमएस भेज दिया था मैंने उसे। अगर उसने उस एसएमएस को सच समझा होता तो इस वक्त तक कॉल बैक कर ली होती। थोड़ा सब्र कर लें यार, आ जाएगी कॉल। सब्र वहाँ करते हैं जहाँ कोई उम्मीद हो, यहाँ कुछ नहीं है सोहेल। ओफो अम्मी, थोड़ा उन्हें भी तो जलील होने देना। अगर कोई रिप्लाई ना आया ना तो हम खालत अमीना के घर चले जाएंगे, ताकि जहाँ तक बात नहीं पहुँची चाहिए वहाँ भी पहुँच जाए। अच्छा ठीक है, तो फिर आप खुद बता दें कि मैं क्या करूँ। अम्मा जान का भी कोई पता नहीं। मुझे पता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा उनकी सेहत पे। हमारी वजह से भूखी प्यासी नहीं मरी होंगी। मुझे पूरा यकीन है कोई जवाब नहीं आना। आइडिया आया मेरे दिमाग में, अगर कोई जवाब ना आया ना, आपको हम सीधा हॉस्पिटल एडमिट करा देते हैं। उसके लिए बीमार होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। फिर मैं पूरे खानदान को फोन करूंगा, फिर देखूंगा कैसे नहीं आते ये सारे। फिर भी नहीं आएंगे। आ जाएंगे। चलो। कहाँ? घर। क्यों भाई? भाई चलो ना, मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ, आ जाओ। अम्मी, बात तो सुने अम्मी। क्या हो गया भाई, दूध से आग बुझाने आया है? काफी देर से बेल बजा रहा हूं, दरवाजा ही नहीं खोलते। तो तेरे इंतजार में कल से बाहर सोना शुरू कर देते हैं। दूध डालो। एक महीने से ज्यादा हो गया है, बाजी को बोलना पैसे दे। अच्छा यार प्लीज, अभी जाओ, इधर से बात करता हूँ मैं उनसे। अम्मी, अम्मी, यार ये सुबह सुबह काम खुद किया करें। अम्मी, अम्मी, कहाँ चली गई हैं यार? अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं सोहेल। आंटी अम्मी आपकी तरफ तो नहीं आई? नहीं बेटा, खैरियत तो है। अच्छा मैं बाहर आती हूँ। जी अच्छा।
और हाँ, वो रशीदा से कह देना दरवाजा बंद कर लेगी। जी। मैं जा रहा हूँ, अब तो खुश हो जाओ। मुझे ना आपके आने की खुशी थी ना जाने की। बस इस बात का सुकून है कि हमारी सच्चाई हमें वापस मिल जाएगी। एक मिनट, ये कुछ, ये भीख जो आप मुझे देने वाले हैं, बेहतर है आप खुद ही रख लें। आपको शायद इसकी ज्यादा जरूरत होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। जी आंटी, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं आपको बता दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। नहीं इमरान भाई, उनका कुछ भी नहीं पता चला। पता नहीं कहाँ चली गई हैं। नहीं, पुलिस को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया। आप प्लीज अम्मा जान को बता दीजिएगा। जी जी ठीक है, ओके। पता नहीं कहाँ चली गई हैं। सुबह से फोन कर रहा हूँ तो सादिया भी फोन नहीं उठा रही। अच्छा, मैं जरा अली को जगा लूं। होमवर्क सारा रह गया और सुबह चले जा रहा है। ये कौन आ गया? मैं देख के। इंस्पेक्टर साहब, यही वो औरत है। किसी औरत ने मेरी बेटी को अगवा किया है। इसको गिरफ्तार कर लीजिए। मैं तो पहले कह रही थी इंस्पेक्टर साहब कि ये औरत झूठ बोल रही है। गिरफ्तार करें इसे। तमीज से बात करो। मुझे कह रही है? अरे बकवास बंद कर बदबख्त औरत। ओ बीबी, आप चुप हो जाएं, हमें अपना काम करने दें। कौन सा काम? मेरे भाई वकील हैं, वो आ रहे हैं। आप जब तक बाहर जाके बैठे। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने मेरी बेटी को अगवा किया। इसको अभी इसी वक्त गिरफ्तार कीजिए। बाकी बातें थाने में होंगी। बीबी, आप हमें कानून ना पढ़ाएं, मेहरबानी आपकी। रशीदा, उबैद भाई को फौरन फोन कर और पूछ उनसे कहाँ है वो। ना इस तरह से आप लोग हमारे घर में दाखिल कैसे हो सकते हैं? इस बीबी ने कहा कि इसकी बेटी अगवा हुई है और वो इस घर में है। हमने तो फिर आना था ना। वाह जी वाह, आपको कोई कुछ भी कहेगा और आप मान जाएंगे? हम यहाँ तफ्तीश करने आए हैं। कौन सी तफ्तीश? ये वकील के घर से हूँ मैं। मुझे पता है कि कब तफ्तीश होती है। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को तो बाहर निकाले। आप सब खामोश हो जाए प्लीज। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपको एक एक बात साफ साफ बता दी है कि ये सब कुछ इनके घर का मामला है और ये औरत फजूल में सारा मामला थाने कचहरी तक ले आई। आपने गलत रिपोर्ट दर्ज कराई बीबी। आपको पता है ये जुर्म है। चले हमारे साथ। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसको लेकर जाए। ओ बीबी, हम बात खत्म करें। अगर आपने बात बढ़ानी है ना तो चले हमारे साथ थाने, झूठी एफआईआर कराने पे। कितनी बार कहा है झूठी एफआईआर नहीं है। इस औरत ने मेरी बेटी को अगवा किया है। आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? पूरे मोहल्ले के सामने गई है आपकी बेटी एम्बुलेंस में, वो भी आपके शौहर के साथ। ठीक है, मत मानो मेरी बात। मैं ऊपर तक जाऊंगी, याद रखना। बहुत शौक है ना ऊपर तक जाने का। चले हमारे साथ थाने, वही बात होगी आपसे। बल्कि हम आ रहे हैं एफआईआर करवाने के लिए। पूरे मोहल्ले के साइन करवाऊंगी दरखास्त पर। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जा रही। हमें हाथ उठाने में मजबूर मत करो बीबी, हमारे साथ लेडी पुलिस नहीं है। चले आप हमारे साथ। मैं बदला लूंगी तुमसे, देख लूंगी तुम्हें। शर्म नहीं आती? पहले मेरा मियां चोरी किया, फिर मेरी बेटी को अगवा किया। मुराद जाते जाते भी कितना बोल रही है। चलाको मासी ना होती। तू हौसला कर, बस खुदा तेरे साथ है। निपट लेंगे इसको। बैठ जा तू। चल आ जा। परेशान ना हो। जी सर, एक तो गलत रिपोर्ट कराई जी बीबी ने, थाने का टाइम जाया किया,
मैं मौका मुलाहिजा कर रहा हूँ सर। जी सर, कोई घरेलू मसला है जी, 2 शादियों का। सर अब ये जिद कर रही है कि एसपी साहब से बात करो। सर 2 एक हाजिर ड्यूटी अफसरों के नाम ले रही है जी। जी सर, अभी तक आया तो कोई नहीं, अकेली है जी। राइट सर। जी सर। सर बीबी अपने शोहर और बच्चों के नाम और फ़ोन नंबर लिखो, बल्कि ऐसा करें कि उनको कॉल करके यहाँ भी बुलाएं। मेरा कोई नहीं है, मैं अपनी जंग खुद लड़ रही। देखो बेबी, ये थाना है, यहाँ सर दर्द करते हैं हम, सर का दर्द पालते नहीं। बात को जरा समझें, अपने लगते सख्तों को बुलाएं और यहाँ से जाएं, वरना अगर हमारा मेहमान बनना है तो हुक्म करें। अभी झूठी एफआईआर कराने पर पर्चा काट देता हूँ, फिर करवाती रहना मानते हैं। ये लो। चल भाई, दरवाजा खोल। कितना टाइम लगेगा यहाँ पे? 15-20 मिनट लगेंगे। हेलो जी, अम्मी आप कहाँ हैं? कौन से थाने में कैसे चले? अम्मी आप ठीक तो है ना? वक्त पे तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, और बाद में इसकी बातें सुनो। खाला, मैं अपने काम के लिए सरिया खरीदने गया था। हाँ तो एक सरिया लाके मुझे पकड़ा देता ना, मैं उसके दिमाग में मारती ताकि होश आती उसे। लेकिन बीबी, इन बातों का अब क्या जिक्र? मैं तो कहती हूँ हम सब लोग इकट्ठे होकर जाएं और उस औरत की तबीयत साफ करके आएं। रशीदा बहन, मेरा ख्याल है कि बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन असलम भाई, इस तरह बात खत्म भी तो नहीं हो रही। तो फिर हम सभी मिलके चलते हैं ना? क्या ख्याल है आप लोगों का? ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन इससे पहले हमें मरियम बहन से राय मालूम कर लेनी चाहिए। लो, मरियम बहन भी आ गई। वो सोबिया को क्या थाने ले गए होंगे? हाँ तो सही जगह ले गए ना उसे। नहीं, पर पता नहीं किस हाल में होगी वो। नो, तो भी ना बिल्कुल पागल है मरियम। अरे अभी तक उन्हीं का सोचे जा रही। उबैद भाई, आप मेरे साथ चलेंगे थाने तक? किस लिए? देखने के लिए कि सोबिया वहीं है या नहीं। अब तक तो छोड़ दिया होगा पुलिस वालों ने कुछ ले दे के। मैं जाता हूँ खाला। हाँ तू जा। मैं भी चलूंगी। आप ना जाएं मरियम बहन वहाँ। मेरा मशवरा ये है कि थाने और अस्पताल से आप बचें। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी। पर क्यों भाई? बेबी प्लीज, पुलिस ने रोका होगा उन्हें। हाँ तो उसके साथ यही तो होना चाहिए था। नहीं बीबी, ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। चले उबैद भाई, आप मेरे साथ। ठीक है। बीबी आप साथ चली जाएं, अली को मेरे पास छोड़ जाओ बेटा, खाला के पास। हाँ आ जा बीबी, चल। ख्याल रखना इसका। मरियम, मैं तो कहती हूँ कि तू अंदर चली जा। नहीं बीबी, मैं गई तो वो नहीं आएंगी बाहर, बात और ही बढ़ेगी। तो मुझे तेरी समझ नहीं आती। क्या है तू? अरे इस औरत पे एहसान कर रही है। नहीं बीबी, उनको नहीं, मैं तो खुद को बचा रही हूँ। नाम तो मेरा ही उछाल रही है ना वो हर जगह। और वैसे भी हमारे घर की बात है, हमारे घर की दीवारों में ही रहे तो अच्छा। नादिर को फोन किया तूने? नहीं। अरे कम से कम उनको तो बता देना था, या सादिया को फोन करके बता दे। अरे उन्हें भी तो पता चले कि उनकी माँ क्या करती फिर रही है। सादिया को सब पता है, और आप फिक्र ना करें, अब तक सबको पता चल ही चुका होगा।
वाहिद भाई कोई फोन कर दे, कम से कम एक गवाह तो घर का होना चाहिए। देखा, पता चल ही गया। ये सुहेल है जो अंदर जा रहा है, इनका बड़ा बेटा। आज अगर उबैद भाई ना होते ना तो आंटी लंबी फंस गई थी यहाँ पर। उनका बेटा भी पहुंच गया है जी, जिसे किसी ने तमीज नहीं सिखाई, कसम से। अरे ये सारे हैं ही मनूस, दफा करो। चलो चले। चल मरियम। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वहीं बता देती। अगर कुछ सच होता तो बता भी देती। मुझे पता था कि झूठ बोल रहे हैं, और ये भी पता था कि क्यों बोल रहे हैं। लेकिन ये लोग हैं कहाँ? किचन में दूध पड़ा है, उससे तो लग रहा है कि आज ही कहीं गए हैं। अम्मी जान को फोन किया तुमने? बात हुई उनसे? जी, वो कह रही थी कि दोपहर तक आ जाएंगी। सुहेल को फोन किया? आप परेशान ना हो, आ जाएंगे ये लोग। उनके आने के बाद पता है ना क्या क्या होगा आपके साथ। तैयार हो जाएं आप अम्मी के एहतजाज के लिए। मुझसे ज्यादा तुम खुद तैयार रहो इसके लिए, क्योंकि जो गुस्सा मुझ पर नहीं निकल सकता वो तुम पर निकलता है। मैंने अब अम्मी की बातों को सीरियस लेना छोड़ दिया है। नफरत ने उनसे बाकी सारे जज्बात छीन लिए। देखना किसका फोन है। कौन है? वाहिद अंकल की कॉल है। देख लो, बेचारा कुछ शिकायत ही कर रहा होगा। जी अंकल, जी हम पहुंच गए, कुछ ही देर हुई है। क्या? कब? आपको कैसे पता चला? तो अब कहाँ हैं वो लोग? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? गैस करें, अम्मी और सुहेल भाई कहाँ होंगे? क्या मतलब है? कहाँ है वो? अम्मी पुलिस ले गई है छोटी अम्मी के यहाँ। क्या? रशीदा, रशीदा। हाँ, क्या बात है? जरा बात सुनना, एक मिनट। क्या हुआ? सब खैर है? हाँ, एक जरूरी बात करनी है, जरा आओ तो। अच्छा, अभी आई। हाँ, क्या बात है? रशीदा, ये जरा ताला बाहर से लगा देना। बाहर से? क्यों? ताकि ना मैं जा सकूं ना कोई और आ सके यहाँ। वो ही तो पूछ रही हूँ, क्यों? डर गई हो क्या? डर गई हूँ, वक्त से डर गई हूँ। जो किसी के लिए नहीं रुकता, उसके लिए भी नहीं जो सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हो। मरियम, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, लेकिन प्लीज ये ताला लगा दो बाहर से। काश मैं मस्जिद में ऐलान करवा सकूं कि मर गई हूँ। मरियम, क्या करूं रशीदा, अली के इम्तिहान सर पे आ गए। जितना उसको तवज्जो देना चाह रही हूँ उतना ही वक्त बिखरता चला जा रहा है। कुछ पढ़ा ही नहीं पाई हूँ मैं उसको अभी तक। हो जाएगा सब मरियम, दरवाजा ही बंद करना है ना, तो अंदर से कर लो। नहीं, बाहर से ताला लगा होगा, कोई खटखटाएगा ही नहीं। तुम बेफिक्र होके अली को पढ़ाओ, कोई नहीं आएगा। मैं बीबी से कहलवा दूंगी सबको, वो भी समझो ताला ही है। अच्छा एक मिनट, जब तक अली के इम्तिहान हो रहे हैं ना, तुम खाना ना बनाना, मैं भिजवा दूंगी। रशीदा, यहाँ पकता ही क्या है,
वही तो कह रही हूँ कि तुम बेफिक्र होके पढ़ाओ अली को। अरे हाँ, याद आया, वो अली के अबू जाते हुए कुछ पैसे दे गए थे तुम्हें? हाँ, वो सादिया आई थी देने के लिए, तुमने शायद नहीं लिए। कह रही थी छोटी अम्मी को दे देना। को मैंने इधर ही रखा था, इधर ही लिफाफा बांध दिया था। हाँ, ये रहा, ये लो। मना किया था मैंने उन्हें कि ठीक इस तरह से ना देके जाए। तुम भी कैसी बातें करती हो मरियम, भागते चोर की लंगोटी से। ये लो, रख लो। अच्छा, अब तुम अली को आराम से पढ़ाओ, खाना मैं भिजवा दूंगी। खाना भी लगा दो। हाँ हाँ, बंद कर।